नमस्कार दोस्तों, मैं शनि पांडे। आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि अभी हाल ही में जो यूपीएससी टॉपर रहे आदित्य श्रीवास्तव सर, जिनकी ऑल इंडिया पहली रैंक है इंग्लिश मीडियम में, तो उन्हीं कॉपी हम देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने आंसर राइटिंग की थी और उन्होंने ऐसे क्या चीज़ें अपने राइटिंग स्किल में यूज किया था कि उनकी एक अच्छी रैंक उनको प्राप्त हो सके। तो ये हालांकि इंग्लिश में है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ किस प्रकार से क्या चीज़ें यूज करनी है। तो इस कॉपी से इंग्लिश मीडियम वाले तो बेहतर सीख ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हिंदी मीडियम वालों को भी सीखना चाहिए कि ऐसा क्या चीज़ें हैं जिन चीज़ों को, ऐसा कौन सा इनोवेशन है या ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसका हम यूज करके अपनी राइटिंग स्किल्स को इतना इंप्रूव कर सकते हैं कि हमारी भी एक अच्छी रैंक आ सके। तो इन्हीं कॉपी से बस हम यही सीखना कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम बेहतर आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो इन्होंने हालांकि ये जो कॉपी है ये समानार्थन फर्स्ट की है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी के टॉपिक रहते हैं। तो इसी टॉपिक से संबंधित हम इस कॉपी को देखेंगे कि इन्होंने जो आंसर राइटिंग किया हुआ है वो किस प्रकार से किया हुआ है। तो इनकी हम कुछ आंसर देखेंगे, आपको दिखाएंगे और आप देख के समझिएगा कि किस प्रकार से, क्योंकि देखिए इनकी सर की राइटिंग में कुछ हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम हो कि जो चीज़ लिख रहे हैं, हिंदी मीडियम वालों को स्पेशली प्रॉब्लम हो सकती है कि वो जो लिखे हैं उसका मतलब ना समझ में आए, लेकिन बस आपको ये समझना है कि किस प्रकार से उसको आप प्रेजेंट करेंगे आप हिंदी में सेम चीज़ें, क्योंकि जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, अपनी तरफ से बेस्ट करूँगा। कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन आपको समझने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये देखना होगा कि किस प्रकार से हम अपनी आंसर राइटिंग करें। तो ये कॉपीज़ देख के आप ये तो सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हमको चीज़ें लिखनी है, क्या हमको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके कोई चीज़ लिखनी होती है या पॉइंट पर लिखनी होती है, बहुत सी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से अपनी आंसर राइटिंग की थी। तो जैसे देखिए एक क्वेश्चन है हिस्ट्री का कि सांची स्तूप के ऐतिहासिक और स्थापत्य कला संबंधी महत्व का विवरण दीजिए। सांची के स्तूप के ऐतिहासिक और स्थापत्य कला संबंधी महत्व का विवरण देना था और ये भी चर्चा करना था कि इसमें भारत में भविष्य के स्थापत्य कला को किस प्रकार से प्रेरित किया था। कहने का सेंस है कि जो फ्यूचर के आर्किटेक्चर थी उनको किस प्रकार से इसने क्या किया था, इंस्पायर किया हुआ था। ये चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ एक बार मैं। प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ द हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ द सांची स्तूपा, आल्सो डिस्कस हाउ इट इंस्पायर द फ्यूचर आर्किटेक्चर इन इंडिया। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों लोगों को समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए इन्होंने कितना छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है कि सांची स्तूप इज एन इम्पॉर्टेंट स्तूपा लोकेटेड इन मध्य प्रदेश एंड इज बेस्ड ऑन द आइडल्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा दिया कि भाई ये इसकी जो लोकेशन है वो मध्य प्रदेश में है और इसकी जो आइडल्स है वो कहाँ किसके पे है, बुद्धिज्म पे है। फिर देखिए लास्ट में इन्होंने देखिए एक कॉर्नर में इन्होंने बता दिया है किस प्रकार से चीज़ें हैं। स्तूप का एक छोटा सा वो बना दिया है, मैपिंग कर दिया है और डिफरेंट उसमें छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने शो कर दी है। फिर देखिए इन्होंने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है और देखिए कितनी चीज़ें अपनी चीज़ें जो इन्होंने लिखा हुआ है, देखिए पॉइंट पॉइंट में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए कितना, और देखिए ये देखो राइटिंग क्या होती है, बस आपकी राइटिंग ऐसी हो कि देखिए इनकी राइटिंग सर की जो है वो पढ़ने में आ रही है। ठीक है, बाकी आपको चीज़ें ये नहीं है कि बस आपको राइटिंग समझ में आनी चाहिए, आपकी जो चीज़ें हैं ना वो देखिए एकदम बिल्कुल पॉइंटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं पूरी एक कहानी लिखते जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस सांची के स्तूप के बारे में देखिए कितना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद जो चीज़ें इनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट था देखिए कितना शॉर्ट में इन्होंने लिखते चले गए हैं। देखिए पूरा वही देखिए। ठीक है, देखिए पूरा चीज़ें बता दिया और देखो लास्ट में इनका जो वो था, लास्ट में कंक्लूजन जो दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए लिखा इंस्पिरेशन फॉर द फ्यूचर आर्किटेक्चर। इन्होंने ये भी दिखा दिया क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा हुआ था इसमें कि किस प्रकार से इसने इंस्पायर्ड किया है फ्यूचर आर्किटेक्चर को इंडिया को, तो देखिए उसके बारे में इन्होंने देखिए पहले ये चीज़ें बताई सांची स्तूप के बारे में सारी चीज़ें, उसके बाद देखिए इन्होंने किस प्रकार से इसको उसने इंस्पायर किया है। ठीक है, तो देखिए द गार्डन्स ऑफ स्तूपा आर सेड बाई एट बेस्ट टू हैव द इंस्पायर, सारी चीज़ें इन्होंने पॉइंट फिर लास्ट में देखिए इन्होंने कितना शॉर्ट में अपना कंक्लूजन दे दिया है। तो कहने का मतलब जो क्वेश्चंस पूछ रहा है उसके टू द पॉइंट चीज़ें ही लिखनी है, बहुत ज़्यादा घुमा के हमको नहीं लिखनी है कि बहुत ज़्यादा घुमा के हमको लिखनी है। जो क्वेश्चन पूछा डायरेक्टली उसका हमको आंसर करना है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन ये है कि चर्चा कीजिए अरब सागर की तुलना में बंगाली खाड़ी चक्रवातों के प्रति अधिक प्रवण क्यों है। ठीक है, साथ ही दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की घटना में आने वाली कमी के कारणों की व्याख्या कीजिए। उत्तर 1.5 शब्दों में लिखना था।
इंग्लिश में पढ़ते हैं कि डिस्कस वाई द बे ऑफ बंगाल इज मोर प्रोन ऑफ टू साइक्लोन देन द अरेबियन सी, आल्सो एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। ओके, अब देखिए इन्होंने कितना शॉर्ट में इनका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत ही शॉर्ट में होता है, और वो जो क्वेश्चंस ये लिखते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ऐसा नहीं घुमा के नहीं। जो क्वेश्चन पूछा डायरेक्टली देखिए उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है कि इन द पास्ट 120 ईयर्स ओनली 14% साइक्लोन हैव ओरिजिनेटेड इन द अरेबियन सी एंड रेस्ट इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इन्होंने ये लिख दिया। ओके, ये शॉर्ट में था। फिर रीजन बिहाइंड मोर साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल, क्या है इसके पीछे कारण क्या है वो इन्होंने देखिए लिखा दिया। और देखिए ये जो कारण लिखे देखिए वो पॉइंट पॉइंट में लिख रहे हैं। फिर जैसे मैंने सांची के स्तूप वाले में बताया था, देखिए इन्होंने लास्ट में फिर देखिए दिखा दिया अरेबियन सी, इधर देखिए साइक्लोन के दिखा दिया, फिर बे ऑफ बंगाल, फिर यहाँ दिखा दिया साइक्लोन पद दिखा दिया। तो कहने का सेंस ये है कि जब भी आपको जहाँ भी कुछ चीज़ें मिले आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए अगर आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे आप मैपिंग यूज कर सकते हो, डेफिनेटली आप कोशिश करनी चाहिए कि आप उसका मैपिंग यूज करें, क्योंकि मैपिंग से क्या होता है, नंबर जो होता है वो आपका इन्हेंस होता है, डेफिनेटली इन्हेंस होता है। और देखिए हमारे पास समस्या एक ये भी होती है कि जब हम हिंदी मीडियम वाले होते हैं हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले की कॉपी देखते नहीं है, जबकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो टॉपर उस स्पेशली मीडियम्स के बच्चे हो रहे हैं, डेफिनेटली हमको ये फॉलो करना चाहिए और हमको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी क्या चीज़, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ें सर ने लिखी हुई है ऐसा तो नहीं हमको पता नहीं होती हिंदी मीडियम वालों को, हमको डेफिनेटली पता होती है, लेकिन हमारी जो प्रेजेंट करने का मेथड होता है ना वो बहुत ही गलत होता है। हम पूरी कहानी लिखते हैं और हम मैपिंग तो यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम ये सब चीज़ें तो हम लोग सीख गए हैं बिल्कुल, लेकिन हम क्या करते हैं बिल्कुल वो पैराग्राफ फॉन्ट में लिखते हैं। हमको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी चीज़ें हमको पॉइंटेड नोट्स में थी, इनके जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा सारे पॉइंटेड में लिखे हुए हैं। तो देखिए फिर देखिए यहाँ था कि फिर आई क्वेश्चंस पे अपने आते हैं। क्वेश्चन था कि अरब सागर तुलना में, तो इन्होंने दिखा दिया चित्र बना के। फिर कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवाती घटना में आने वाली कमी के कारणों की व्याख्या कीजिए। फिर देखिए यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया है कि क्या चीज़ें हैं रीज़न कि जो कि मोर साइक्लोन आते हैं बे ऑफ बंगाल। फिर देखिए पूरा इन्होंने दिखाया है पॉइंट पॉइंट में, आप इसको पढ़ लीजिएगा पॉइंट पॉइंट, क्योंकि ऐसे बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें हो सकता है आपको पढ़ने में समझ में ना आए, तो उसकी वो टेंशन नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा देख लीजिएगा कि अगर नहीं समझ में आएगा तो डिक्शनरी वगैरह कर लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर देखिए इन्होंने लिखा है रीजन फॉर लेस साइक्लोन ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून। फिर देखिए इसको भी देखिए इन्होंने पाउंड लो प्रेशर बता दिया, वर्टिकल विंड बता दिया, ठीक है, स्टर्ली जेट स्ट्रीम बता दी। देखिए यहाँ पे भी इन्होंने कंक्लूजन कितना शॉर्ट में लिखा। तो कहने का सेंस बताऊँ कि जो भी चीज़ें अगर आप आंसर राइटिंग करें, हिंदी मीडियम में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो अपनी चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट, मतलब अपनी चीज़ों को पॉइंट में करने की कोशिश करें, मैपिंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और कोशिश करें कि आप अपनी चीज़ों को फ्लो चार्ट से प्रेजेंट करें। अभी दिखाता हूँ क्वेश्चन, देखिए सबने फ्लो चार्ट का यूज़ किया है, वो भी क्वेश्चन इन्होंने अच्छा लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा लिखा है इन्होंने कि प्रकृति में विनाशकारी होने के बावजूद ज्वालामुखी पृथ्वी पर मानव जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए लिखा गया है कि प्रकृति में विनाशकारी होने यानी डिस्पायर्ड बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, वॉल्केनोज आर क्रिटिकल फॉर द एक्सटेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ, इल्यूसिडेट। ओके, फिर वॉल्केनो आर फॉर्म्ड ड्यू टू मैग्मा प्लाज्मा दैट ट्राई टू इरप्ट थ्रो फ्यूसेस इन अर्थ क्रेस्ट। ओके, फिर देखिए लास्ट में फिर देखिए इन्होंने देखिए वही वॉल्केनो आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। मैपिंग की देखिए सर ने मैपिंग कर दी, तो ये जहाँ संभावना है कि मैपिंग करने की वहाँ देखिए इन्होंने मैपिंग किया हुआ है। और देखिए राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, हो सकता है बहुत लोग को ये पढ़ने में देखिए राइटिंग समझ में आ रही क्या लिखा है कि, लेकिन ये है कि आपको इस प्रकार से लिखिए कि सामने वाला कोशिश अगर पढ़ रहा है तो उसको समझ में आ जाए राइटिंग। और देखिए सर की राइटिंग पढ़ने पर समझ में आ रही है। ठीक है, तो बस इतना ही है, बहुत ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए फिर देखिए सर देखिए इसमें देखिए इन्होंने पॉइंट में अपने आंसर को लिख दिया है 1 2 3 4 5। और देखिए जो चीज़ें हैं उसको देखिए शॉर्ट में बता दिया, बाकी जो नहीं समझना है उसको देखिए उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, जैसे कि फॉरेस्ट फायर हो गया, हीट वेव्स हो गया, ठीक है, ऐसे का GHG इमिशंस हो गए, सारे कुछ लावा फ्लो स्किल पीपल ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी वगैरह एग्जाम्पल दे दिया, मोर देन 10,000 किल्ड बाई माउंटेन विशुशियस एक्सप्लोजन्स। ओके, फिर इस प्रकार से उसके बाद देखिए फिर हाउ एवर दे आर ए नेसेसरी फोर्स ड्यू टू इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमन लाइफ। अब उसके बारे में देखिए उन्होंने बता दिया 1 2 3 4 5 पॉइंट, मतलब जो भी क्वेश्चंस लिख रहे हैं वो सारे पॉइंट में लिख रहे हैं। फिर देखिए इन्होंने लास्ट में शॉर्ट में अपना एक कंक्लूजन दे दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपनी चीज़ें लिखनी है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि क्षेत्रवाद के पक्ष में तर्क
प्रस्तुत करने में सापेक्ष भाव एक महत्वपूर्ण पहलू, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए उत्तर 1.5 शब्द में। अब देखिए इसमें भी देखिए इन्होंने लिखा है बहुत ही शॉर्ट में कि द रिसेंटली मनीफुल वायलेंस एंड डिमांड्स फॉर सेपरेट स्टेट बाय सर्टेन कम्युनिटी ब्रॉट रिकॉग्निशंस टू द फोर। ठीक है, ये चीज़ें इन्होंने बता दिया। ओके फिर देखिए इन्होंने ये चीज़ देखिए अपना चार्ट में दिखा दिया किस प्रकार से कैसे प्रेजेंट करने का। देखिए अभी रिसेंटली आपको अपने मणिपुर वायलेंस सुना ही होगा, उसी प्रकार से क्षेत्रवाद के देखिए जोड़ के कर दिया। तो ये सब चीज़ें आप जब न्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ से आप सीख जाएंगे कैसे क्या करना है। बाकी देखिए यहाँ पे भी इन्होंने देखिए पॉइंट पॉइंट में करके दिखाने की कोशिश की हुई है। फिर लास्ट में देखिए वे अहेड मतलब आगे की राह क्या हो सकती है उसको इन्होंने दिखा दिया शॉर्ट में। फिर लास्ट में देखिए एक लाइन में इन्होंने क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया। तो इस प्रकार से आपको भी चीज़ें करनी है। आइए दिखाते हैं आपको कुछ चीज़ें, पॉलिटिक क्वेश्चन दिखाते हैं। सर ने पॉलिटिक क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में स्वीकार किया जाना भारत के सेक्स वर्कर्स के लिए बुनियादी अधिकार और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। परीक्षण कीजिए, यानी कि द रिसेंट एनॉर्जमेंट ऑफ सेक्स वर्कर एज अ प्रोफेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज मेरली द फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग बेसिस राइट्स एंड इक्वालिटी फॉर सेक्स वर्कर इन इंडिया एग्जामाइन। ओके अब देखिए इन्होंने लिखा है कि रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज सेक्स वर्कर एज अ प्रोफेशन एंड ब्रॉड इट अंडर आर्टिकल 19(1)(g। अब देखिए इन्होंने आर्टिकल का यूज़ कर दिया, तो आप जहाँ चीज़ें हों उसको आप फैक्ट के साथ भी लिखिए तो उससे एक नंबर इन्हेंस होता है। फिर दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप बट ओनली मैरले एज। अब देखिए जो चीज़ें इस क्वेश्चंस में कीवर्ड करके यूज़ करके पूछ रहा है हमसे, देखिए उसी कीवर्ड को लिखकर ये अपनी चीज़ों को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चीज़ें उन्होंने दिखा दिया है ये किस प्रकार से क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार से आपके चैलेंज वगैरह हैं, चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो देखिए इन्होंने इसको करके चार्ट में दिखा दिया कि आपका वो दिखाया है, ठीक है। तो देखिए फिर पॉइंट में देखिए इन्होंने यहाँ पे भी पॉइंट में लिखा हुआ है, और जहाँ देखिए इंपॉर्टेंट वहाँ उन्होंने देखिए आर्टिकल का भी यूज कर, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए प्रोवाइड नेसेसरी सेफ गार्ड, देखिए फिर रिड्यूस एड्स एपिडेमिक राइट्स टू हेल्थ, आर्टिकल 21 दिखा दिया। फिर देखिए यहाँ पे आर्टिकल 19 लेक ऑफ एड्रेसिंग ऑफ मीनिंग ऑफ, ठीक है, मोरलिटी एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन आर्टिकल 19 ये दिखा दिया। तो जहाँ पे आपको आर्टिकल वगैरह है उसको शो कर दे रहे हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं इन्होंने पॉइंट में ही लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और लास्ट में बहुत ही शॉर्ट में आपको बता ही रहा हूँ कि कंक्लूजन वगैरह दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इस कॉपी से ये सीख सकते हैं कि जो भी चीज़ें आपको आंसर राइटिंग जब भी करिए तो कोशिश करिए वहाँ पर आपको 3 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखा करिए। पहली चीज़ ये है कि अपनी बातें बहुत ही शॉर्ट में और की टर्म में करने की कोशिश करिए। सेकेंड थिंग्स आप ये सीख सकते हैं इनसे कि अधिक से अधिक फ्लो चार्ट, मैप, डायग्राम वगैरह यूज करने की कोशिश किया करिए। और तीसरी चीज़ ये है कि अपनी बातों को आप किसी फैक्ट के साथ प्रूव करने की कोशिश किया करिए। अगर आपको वो पॉलिटी का है तो वहाँ पे आप आर्टिकल का कोड यूज कर सकते हैं। अगर वो हिस्ट्रिकल का है, हिस्ट्री का है, तो वहाँ पे आप एग्जाम्पल के माध्यम से कोई हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेकर या रिसेंटली कोई चीज़ें हुई हैं वहाँ पे करके प्रूव कर सकते हैं उससे। जोग्राफी का है तो रिसेंटली कोई जोग्राफी फेनामिना ऐसा हुआ हो जो लगे कि हाँ यहाँ इस राइटिंग में यूज कर सकते हैं तो वहाँ पे, तो स्पेशली आपको अपने आंसर राइटिंग में ऐसे स्पेशलिस्ट ला सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ पॉलिटिकल, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है वो भी, एक सेकेंड। अब देखिए एक क्वेश्चन है, सिविल सेवा सुधारों को वर्तमान दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए भर्ती और मानकीकृत प्रशिक्षण से आगे बढ़ाया जाना अनिवार्य, विवेचन कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को इन्होंने कितना शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से चीज़ें पॉइंट में किस प्रकार से क्या चीज़ें हैं, जैसे कि इन द 8 जस्ट फोकसिंग ऑन इक्विपमेंट एंड स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग नॉट इनफ। अब इन्होंने देखिए पॉइंट में वो भी चीज़ें दिखा दी, तो अपनी चीज़ों को ये देखिए पॉइंट में ही करके और बहुत ही अच्छे से एग्जांपल के माध्यम से प्रूव कर रहे हैं, और फिर लास्ट में शॉर्ट कंक्लूजन दे रहे हैं। तो ये कॉपी मैं अभी अपलोड कर दूंगा, फिर वहाँ से आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत से इसमें आंसर हैं, सारे तो मैं दिखा नहीं सकता, बस आपको ये दिखाना चाह रहा था कि मैं किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करना है और किस प्रकार से इन्होंने किया और एक अच्छी रैंक इन्होंने प्राप्त की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन ये पूछा है सामाजिक प्रभाव बांड्स वाला, देखिए इन्होंने कितने ज़्यादा फ्लो चार्ट के माध्यम से देखिए कितना अच्छे से इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। चैलेंजेस क्या थे इसमें दिखाया, फिर हाउ पोटेंशियल टू रिवोल्यूनाइज, ठीक है, रिवोल्यूनाइज, ठीक है, फिर वो चीज़ें आपने दिखा दी इन्होंने। फिर देखिए यहाँ पे वे अहेड जो है वो चीज़ें फिर शॉर्ट में दिखा दिया। देखिए कितना कम शब्दों में इन्होंने बातें कर दी, और 1.5 शब्द में लिखना था, 1.5 शब्द में मतलब ये 2 पेजेस, ओनली 2 पेजेस में इन्होंने देखिए अपनी चीज़ें प्रेजेंट कर दी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भी आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। तो इस कॉपी से आप ये चीज़ें
इस कॉपी को आप बहुत ध्यान से देखिए और भी चीज़ें सीखने की कोशिश करिए और कोशिश करिए जैसे सर प्रेजेंट कर रहे हैं वैसे अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करिए, जिससे हम लोग की भी रैंक एक अच्छी आ सके हिंदी माध्यम में, जिससे भी हम लोग हिंदी माध्यम से भी जिसकी रैंक सुधारी जा सके। ठीक है, तो फिर आपको किसी नए वीडियो के साथ आगे मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।